हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 मैथ बनाकर देखे 17.1 इसका नंबर 1 से लेके नंबर 5 तक इस वीडियो में बताने वाली हूँ और कल ही मैं नंबर 6 से लेके नंबर 10 तक सॉल्व कर दूँगी। ठीक है, तो चलिए आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिए, मैं इस मैथ्स को सॉल्व करती हूँ। मुझे ये चैप्टर इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने इसको लेकर आया है, मैं इसको लेकर आई हूँ। जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार बोल रही हूँ कि अगर आप लोगों को कोई चैप्टर चाहिए 7, 8, 9, 10 मैथ से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसको सॉल्व करके दूंगी। ठीक है, तो मुझे ये चैप्टर इंपॉर्टेंट लगा और अभी फाइनल एग्जाम्स हैं तो मतलब आने वाले हैं, तो इससे मैंने सोचा कि मैं इस चैप्टर को सॉल्व कर दूं आज और कल। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को नंबर 1 से लेकर नंबर 5 तक बताने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं क्वेश्चन रीड करूँगी और मैंने कॉपी में बनाया हुआ, मैं आप लोगों को समझा दूंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अमर के कारखाना में 3 दिन में 216 यंत्र बनते हैं। 7 दिन में उस कारखाने में कितने यंत्र बनेंगे, हिसाब करके बताओ। ठीक है, तो एक कारखाने में 3 दिन में 216 यंत्र बन रहे हैं, तो 7 दिन में कितने बनेंगे, तो ऑब्वियसली ज़्यादा बनेंगे। बट इसको सॉल्व हम लोग कैसे करेंगे, ये देखिए, इसको सॉल्व हम लोग इस तरह से करेंगे। सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे लिख लेना है, ये देखिए। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से दिख रहा हो। सबसे पहले लिख लेना है गणित की भाषा में समस्या हुई, लिख देंगे। लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे दिनों की संख्या, यंत्रों की संख्या। ठीक है, तो दिनों की संख्या, यंत्रों की संख्या। 3 दिन में कितने यंत्र बन रहे हैं, 216 यंत्र बन रहे हैं। तो 7 दिन में कितने यंत्र बनेंगे, तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे दीजिए या फिर एक्स मान लीजिए। ठीक है, हम लोग मैंने एक्स मान कर इस मैथ्स को बनाया है। ठीक है, तो ये समझाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए लिख दिया। तो यहाँ पे आप लोग एक चीज़ ध्यान से देखिए, 3 दिन में 216 यंत्र बन रहे हैं, तो 7 दिन में तो ऑब्वियसली यंत्र ज़्यादा बनेंगे, है कि नहीं। तो दिन बढ़ेगा तो यंत्रों की संख्या भी बढ़ेगी, है कि नहीं। यानी कि यहाँ पे सीधा सीधा संपर्क है, सरल समानुपात है। अगर दिन घटेगा तो यंत्रों की संख्या भी घटेगी, दिन बढ़ेगा तो यंत्रों की संख्या भी बढ़ेगी, है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे दिनों की संख्या के साथ यंत्रों की संख्या का संपर्क सरल समानुपात है। आई रिपीट, दिनों की संख्या के साथ यंत्रों की संख्या का संपर्क सरल समानुपात है। तो जब भी सरल समानुपात होता है ना, तो 3:7 प्रोपोर्शनल 216:x। ठीक है, जब भी सरल समानुपात होता है, जब भी सरल समानुपात वाला संपर्क रहता है तो 3:7 प्रोपोर्शनल 216:x। और जब भी व्यस्त समानुपात या विलोम समानुपात होता है ना, तो 3:7 प्रोपोर्शनल x:216 हो जाता है, अगर व्यस्त समानुपात होता है। तो ये मैं आप लोगों को एक बता दे रही हूँ ताकि आप लोग को भविष्य में, फ्यूचर में आप लोग जब भी बनाइएगा ना, तो अगर सरल वाला रहेगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगा, 3:7 प्रोपोर्शनल 216:x। बट जब भी विलोम रहेगा ना या व्यस्त समानुपात रहेगा ना, तो 3:7 प्रोपोर्शनल x:216। ठीक है, ये तरीका होता है। बट यहाँ पे हमारा सरल समानुपात है, तो देखिए मैंने यहाँ पे लिख लिया 3:7 प्रोपोर्शनल 216:x। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो इस 2 का मतलब बटा होता है, यानी डिवाइड होता है, मैंने पहले ही बताया है। और ये जो प्रोपोर्शनल है इसका मतलब इक्वल टू होता है, तो इसको समानुपात कहते हैं। तो 3/7 इक्वल टू 216/x। ओके, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसके साथ इसका गुना, इसके साथ इसका गुना, तो 3x इज इक्वल टू 216 इंटू 7, इसके साथ इसका गुना हो गया 216 इंटू 7। अब देखिए 3x, तो x के साथ 3 गुना में है, इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो 216 इंटू 7/3। ये देखिए 3 इधर आ गया डिवाइड में। अब 3 से इसको कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 2 जा 6, कितना आया 72। तो 3 के टेबल से इसको कट कर देंगे तो कितना आया 72 इंटू 7, बचा ना। तो x इक्वल टू 72 को 7 से इंटू कीजिए, 504 आएगा। तो 7 दिन में उस कारखाने में 504 यंत्र बनेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग, 7 दिन में उस कारखाने में 504 यंत्र बनेंगे। ये हो गया हमारा x का आंसर। दैट मीन्स यंत्रों की संख्या कितनी निकली, 7 दिन में कितने यंत्र बनेंगे, 504 यंत्र बनेंगे। ठीक है, तो ये बन गया हमारा नंबर 1। नंबर 2 में आते हैं। नंबर 2, आंतपुर के एक तांत कारखाना में 12 तांत प्रति महीना 380 साड़ी बुनते हैं। पूजा के समय अधिक काम के लिए 3 नए तांत बैठाए गए, तो अब महीने में कितनी साड़ियाँ बुनी जाएंगी, समानुपात बनाकर हल करें। पहले 12 तांत थे जो कि 380 साड़ी बुनते थे प्रति महीना। अब 3 नए तांत और बैठाए गए, तो अब कितनी साड़ियाँ बुनी जाएंगी, तो मैं बताती हूँ कैसे बनेगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गणित की भाषा में समस्या हुई, तांत की संख्या, साड़ियों की संख्या। 12 तांत प्रति महीना कितनी साड़ियाँ बना रहे, 380 साड़ी। अब क्या बोला गया कि
पूजा के समय अधिक काम के लिए 3 नए तात बैठाए गए, यानी कि 12 तात थे तो 3 नए तात और आ गए, तो 12 + 3 = 15। ठीक है, तो अब टोटल कितने तात हो गए? 15। तो 15 तात प्रति महीना कितने साड़ी बनाएंगे? तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, 12 तात 380 साड़ी बना रहे हैं एक महीने में, तो 15 तात कितने साड़ी बनाएंगे? ऑब्वियसली ज़्यादा बनाएंगे। तात की संख्या बढ़ेगी तो साड़ियों की संख्या भी बढ़ेगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पर तात की संख्या के साथ साड़ियों की संख्या का संपर्क सरल समानुपात है। ठीक है, सीधा सीधा संपर्क है ना, तात की संख्या बढ़ रही है, साड़ियों की संख्या बढ़ेगी। अगर तात की संख्या कम होती तो साड़ियों की संख्या भी कम होती, बट यहाँ पे तात की संख्या बढ़ रही है तो साड़ियों की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर तात की संख्या के साथ साड़ियों की संख्या का संपर्क सरल समानुपात है। जब भी सरल समानुपात होता है तो हम लोग कैसे बनाते हैं? 12:15 प्रोपोर्शनल 380:x। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया है 12:15 प्रोपोर्शनल 380:x। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसका मतलब इक्वल टू होता है और इस रेशियो का मतलब डिवाइड होता है। तो 12/15 = 380/x। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसके साथ इसका गुना, तो 12x = इसके साथ इसका गुना, तो 380 × 15 मैंने ऐसे ही लिख दिया। x = अब ये जो 12 था इसके साथ डिवाइड में मल्टीप्लाई में था, इधर आ जाएगा तो डिवाइड में, तो 380 × 15/12। तो 3 4 = 12, 3 5 = 15, 4 1 = 4, 4 9 = 36 और 2 उसमें चला गया, 4 5 = 20, तो 95 × 5, तो x = 475। 95 को 5 से इंटू कीजिएगा ना तो 475 आएगा। तो अब प्रति महीने में या महीने में, अब महीने में 475 साड़ियाँ बुनी जाएंगी। ठीक है, मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ, अब महीने में 475 साड़ियाँ बुनी जाएंगी। ठीक है, ये बन गया नंबर 2 का आंसर। तो आप लोग इसी तरह से बनाइएगा। ठीक है, स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, क्योंकि स्टेटमेंट के बेसिस पे ही हम लोगों को मार्क्स मिलते हैं। अगर हम लोग सिर्फ यहाँ तक बना के छोड़ देंगे ना तो वो ठीक है, बट वो प्रॉपर मैथ्स बनाने का तरीका नहीं हुआ। अगर हम लोग स्टेटमेंट देकर उसको कंप्लीट करेंगे ना तो वो मैथ्स अच्छा लगता है, कंप्लीट लगता है और उसमें मार्क्स भी फुल मार्क्स मिलता है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं नंबर 3 में। नंबर 3 यहाँ पे देखिए, सिर्फ एक यहाँ पे सिर्फ गणित की भाषा में जो समस्या है ना वो दे दिया हम लोगों को। समय जो कि दिन में है, काम का परिमाण लंबाई। तो 25 दिन में 45 काम हो रहा है, मीटर मान लेंगे, 45 मीटर काम हो रहा है, तो 15 दिन में कितना मीटर काम होगा? उसके बाद बोला गया कि उपरोक्त तालिका को देखकर भाषा में लिखें एवं संपर्क बनाकर हल करें। दैट मीन्स इसका क्वेश्चन नहीं दिया गया, तो वो क्वेश्चन हम लोगों को बना लेना है। तो पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता देती हूँ, देन मैं आप लोगों को ये मैथ सॉल्व करके बता दूंगी। तो क्वेश्चन हम लोग क्या लिखेंगे? ठीक है, देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पहले मैथ्स ऊपर से सॉल्व कर लिया था, नीचे क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, एक श्रमिकों का दल। ठीक है, एक जैसे कि दल में श्रमिकों का समूह होता है जिसमें 5 6 7 सैनिक एक साथ काम करते हैं, उसको बोला जाता है एक श्रमिक का दल। तो एक श्रमिकों का दल 25 दिन में 45 मीटर रास्ता तैयार करते हैं, 45 मीटर लंबा। चलिए मैं यहाँ पे एक और जोड़ देती हूँ, 45 मीटर लंबा। एक श्रमिकों का दल 25 दिन में 45 मीटर लंबा रास्ता तैयार करते हैं, तो वही श्रमिकों का दल 15 दिन में कितना मीटर रास्ता तैयार करेंगे? आई रिपीट, एक श्रमिकों का दल 25 दिन में 45 मीटर लंबा रास्ता तैयार करते हैं, तो वही श्रमिकों का दल 15 दिन में कितना मीटर रास्ता तैयार करेंगे? अब ये रहा हमारा क्वेश्चन। अब सॉल्व हम लोगों को कैसे करना है, जो कि दिया हुआ है आधा। गणित की भाषा में समस्या हुई, हमारा ये बुक में ही दिया हुआ समय जो कि दिन में है, काम का परिमाण लंबाई में है। तो 25 दिन लग रहा है 45 मीटर काम पूरा करने में, तो 15 दिन में कितना मीटर काम पूरा होगा? कम होगा। दिन कम गया तो काम का परिमाण भी कम जाएगा, है कि नहीं? अगर दिन बढ़ता तो काम का परिमाण भी बढ़ता, लेकिन यहाँ पे समय हमारा कम रहा है तो काम का परिमाण भी तो कम जाएगा ना। तो यहाँ भी सीधा सीधा संपर्क यानी कि सरल संपर्क। तो यहाँ पर समय के साथ काम के परिमाण का संपर्क सरल समानुपात है। 25:15 प्रोपोर्शनल 45:x। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 25/15 = 45/x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 25x = 45 × 15, x = 45 × 15/25। 5 5 25, 5 दिया 15, फिर 5 एकम 5, 5 9 45 हो गया। तो x = 9 3 = 27। ये x का वैल्यू आया। अब स्टेटमेंट हम लोग लास्ट में कैसे लिखेंगे? ये वाला लिखिएगा, 15 दिन में 27 मीटर लंबा रास्ता तैयार करेंगे। मैं एक बार और बोल देती हूँ, 15 दिन में 27 मीटर लंबा रास्ता तैयार करेंगे। ठीक है, ये पूरा का पूरा नंबर 3 का हमारा मैथ्स है। ठीक है,
मेन इसमें हमारा मैथ तो सॉल्व करना ही है, प्लस ये क्वेश्चन रेडी करना है, ये क्वेश्चन रेडी करना है। तो ये क्वेश्चन मैंने बता दिया है, आप लोग अपना लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ये नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब हम लोग आते हैं नंबर 4 में। तो नंबर 4 मैं पहले क्वेश्चन रीड कर लूँ। नंबर 4 में है 1200 वर्ग मीटर लंबा एक नहर को खोदने का काम शुरू हुआ, लेकिन देखा गया कि 15 दिन में 3/4 भाग ही खोदा गया है। बाकी भाग को खोदने में और कितना समय लगेगा? ठीक है, 15 दिन, एक नहर है जिसकी लंबाई 1200 वर्ग मीटर है, बट 15 दिन में सिर्फ 3/4 भाग ही खोदा गया, तो बाकी भाग को खोदने में और कितना समय लगेगा? तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नहर की लंबाई। क्या लिखेंगे? नहर की लंबाई। नहर की लंबाई बराबर 1200 वर्ग मीटर लिख देंगे। अब 15 दिन में कितना भाग काम हुआ है? 3/4 भाग। तो नहर का 3/4 भाग बराबर 1200 का 3/4, ठीक है, यानी कि 1200 वर्ग मीटर था ना नहर की लंबाई, उसका सिर्फ 3/4 भाग ही खोदा गया है। तो 1200 का 3/4 यानी कि नहर का 3/4 भाग बराबर 1200 का 3/4। 1200 गुना 3/4, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 0 0, 300 × 3 यानी कि 900 मीटर, 900 मीटर, यानी कि 900 मीटर ही खोदा गया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे गणित की भाषा में समस्या हुई। 900 मीटर यानी कि 3/4 भाग जो खोदा गया, कितने दिन में खोदा गया? 15 दिन में हमारे बुक में लिखा हुआ है, क्योंकि ये 3/4 भाग को मैंने सॉल्व करके निकाला है। तो 900 मीटर लंबा नहर को खोदने में 15 दिन का समय लग रहा है। अब बाकी भाग कितना है? 900 मीटर तो खुदाई हो चुका है 1200 में, बाकी क्या बचा? तो 1200 में 900 को माइनस कर देंगे तो 300 मीटर बचा हुआ। तो 300 मीटर लंबा नहर खोदने में कितना दिन लगेगा? तो देखिए यहाँ पे लंबाई, नहर की लंबाई जो कम हो गई है, तो जब लंबाई कम हो गई है तो दिनों की संख्या भी कम ही लगेगा ना, यानी कम ही दिन लगेंगे ना, ज़्यादा दिन तो लगेंगे नहीं। 900 मीटर को खोदने में 15 दिन लग रहा है, तो 300 मीटर को खोदने में कम दिन लगेगा, क्योंकि नहर की जो लंबाई वो कम हो गई है, तो दिन भी कम लगेगा। तो यहाँ भी सरल समानुपात है। तो नहर की लंबाई के साथ दिन का संपर्क सरल समानुपात है। तो जब भी सरल समानुपात होता है तो 900:300 प्रोपोर्शनल 15:x, ठीक है। तो 900/300 = 15/x। अब इसके साथ इसको इंटू करेंगे, 900x = 300 × 15 लिख देंगे। अब x = 300 × 15/900, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में था, इधर आएगा डिवाइड। कट करेंगे, इस जीरो, दोनों जीरो से इन दोनों जीरो को कट कर देंगे। 3 1 3, 3 3 9, फिर 3 1 3, 3 5 15, बचा क्या? 5। तो x = 5। बाकी भाग को खोदने में 5 दिन का समय लगेगा। आई रिपीट, बाकी भाग को खोदने में 5 दिन का समय लगेगा। ये बन गया नंबर 4 का मैथ्स। अब लास्ट नंबर 5 मैं बता देती हूँ। नंबर 5 मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। 3 ट्रैक्टर प्रतिदिन 18 बीघा जमीन जोतते हैं, तो 7 ट्रैक्टर दैनिक कितने बीघा जमीन जोत सकते हैं? हिसाब करें, ठीक है। तो 3 ट्रैक्टर 18 बीघा जमीन जोत रहे, तो 7 ट्रैक्टर ऑब्वियसली ज़्यादा ही जोतेंगे ना। तो जैसे कि यहाँ पे ट्रैक्टरों की संख्या बढ़ेगी तो जमीन, मतलब काम का जो हमारा परिमाण है वो भी बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गणित की भाषा में समस्या हुई। ट्रैक्टर की संख्या, जमीन का परिमाण जो कि बीघा में है, ठीक है। ट्रैक्टर की संख्या, जमीन का परिमाण बीघा में ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 3 ट्रैक्टर की संख्या लिखेंगे, जमीन का परिमाण जो कि बीघा में लिखेंगे। तो 3 ट्रैक्टर 18 बीघा जमीन जोत सकते हैं, तो 7 ट्रैक्टर कितने बीघा जमीन जोतेंगे? तो यहाँ पे हम लोग x मान लेंगे, ठीक है। तो आप लोग खुद ही समझिए, 3 ट्रैक्टर एक दिन में 18 बीघा जमीन जोत रहे हैं, तो 7 ट्रैक्टर, दैनिक बोला गया ना, दैनिक का मतलब एक दिन में, तो 7 ट्रैक्टर ऑब्वियसली ज़्यादा काम करेंगे ना। ट्रैक्टरों की संख्या बढ़ेगी तो जमीन का परिमाण भी तो बढ़ जाएगा ना। तो यहाँ पर ट्रैक्टरों की संख्या के साथ जमीन के परिमाण का संपर्क सरल समानुपात है, ठीक है। तो ट्रैक्टर की संख्या के साथ जमीन के परिमाण का संपर्क सरल समानुपात है, लिख देंगे। उसके बाद 3:7 प्रोपोर्शनल 18:x। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3/7 = 18/x। इसके साथ इसका गुना 3x = 7 × 18। तो x = 7 × 18। ये जो 3 था इसके साथ गुना में, इधर आ जाएगा बटा में, क्योंकि ये गुना में था, इधर आ जाएगा डिवाइड में, भागा में। तो 3 तो बटा 3, तो 7 × 18/3, 3 एकम 3, 3 6 18, 6 7 42। तो x = 42, यानी कि 7 ट्रैक्टर दैनिक
42 बीघा जमीन जोत सकते हैं। आई रिपीट, 7 ट्रैक्टर दैनिक 42 बीघा जमीन जोत सकते हैं। ठीक है, तो ये बन गया हमारा नंबर 1 से लेके नंबर 5 तक। अब मैं कल 6 to 10 सॉल्व कर दूंगी। वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय।